इलस्ट्रेशन नंबर 1.10। यहाँ पर हमें एक डायपोल दिया है और डायपोल की एक्सिस पर एंड इक्वेटर पर हमें क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें ये दो फिगर गिवन है और ये जो डायपोल है, फर्स्ट हमारा पार्ट है कि डायपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, वहां पर आपको क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो देखो ये डायपोल है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ उसका एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट है पी, कितने डिस्टेंस पर, तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें आर इज इक्वल टू एम ए। आर इज इक्वल टू कितना है, तो आर इज इक्वल टू यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर बोलते थे, वो है 15 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻² मीटर। ओके, ये जो है ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम 2a बोलते थे और वो है 5 mm, तो 10⁻³ मीटर। यहाँ पर देखो a कितना होगा, तो a इसका आधा हो जाएगा 2.5। तो हम यहाँ पर जो हमारा केस है उसमें जो r है वो ग्रेटर देन है, किससे बहुत मीन्स ग्रेटर है, वो a से बहुत बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 60 टाइम्स बड़ा है। कौन, r a से। इसीलिए हमने एक इक्वेशन निकाला था कि इक्वेटर पर, देखो ये इक्वेटर है, ये डायपोल का, ये डायपोल है और डायपोल का इक्वेटर पर अगर लार्ज डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और वहां का फील्ड हमें ढूंढना है, तो हमने इक्वेशन निकाला था E इज इक्वल टू, तो यहां पर लिखता हूं मैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P on the axis of डायपोल। ओके, डायपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट है P, वहां पर हमें फील्ड चाहिए और कंडीशन क्या है, R ग्रेटर देन A। तो वो फील्ड हमने निकाला था कि डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो E इज इक्वल टू 2kP/r3। और ये भी हमें पता है ये P क्या है, 2qa। ओके, तो यहाँ पर P की जगह पर मैं लिख लूंगा 2k और P की जगह पर 2q और A। यहाँ पर 2a इज इक्वल टू क्या है, देखो 2a इज इक्वल टू क्या है, तो डिस्टेंस है दोनों के बीच का। किस, कौन से दो के बीच का डिस्टेंस, तो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, तो 2a तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, तो फिर से आपको लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय r3, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू, दोनों के चार्ज का, दो चार्ज है इसमें से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कितना है, 10 इंटू 10⁻10, क्योंकि माइक्रो है तो माइक्रो होगा, तो 10⁻, क्या आता है, -6 आता है, 10⁻6 आता है, माइक्रो है। ओके, तो 2 इंटू के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। दूसरा हमने क्यू की वैल्यू लिख ली 10 इंटू 10⁻6 और बाकी बचा 2a की वैल्यू कितनी होगी, तो 2a इज इक्वल टू यहां पर है 5 इंटू 10⁻³ मीटर है वैल्यू, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r कितना है, तो सेंटर से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है 15 इंटू 10⁻² का क्यूब। स्टूडेंट, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 2.66
इंटू 10⁵ यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, ये एक्सिस पर कोई पॉइंट है वहां पर का ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला। अब पार्ट बी हमारा बाकी है। बी में क्या ढूंढना है, तो बी में हमें ढूंढना है कि ये बी के लिए फिगर है, पार्ट बी के लिए देखो ये डायपोल है। ओके, डायपोल की एक्सिस ये होती है और इक्वेटर ये होता है। तो इक्वेटर पर एक पॉइंट है कि वहां का हमें क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट Q on the equator of dipole। देखो वो भी डिस्टेंस, उसका भी डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। और ये दोनों के बीच का दो जो डायपोल मीन्स दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है 2a इज इक्वल टू कितना है, तो वो सेम है, कितना है, वो भी 5 mm है। यहां से लेके यहां तक लिखा है यहाँ पर देखो, वो है 5 mm है, 15 mm नहीं है। ओके, तो ये भी कितना है 5 mm। तो 2a इज इक्वल टू 5 m, मीटर में कन्वर्ट करो तो 5 × 10⁻³ मीटर। और वो जो पॉइंट है यहां से यहां तक का पॉइंट उसको हम आर बोलते हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, तो आर इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर में से मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसके लिए जो एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट हमने थियरी पार्ट में देखा था। इक्वेटर पर कितना होता है, हाँ वो भी कंडीशन है कि यहाँ पर r ग्रेटर देन ए है। देखो ए मीन्स ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है और ये है r। तो देखो ए की कंपैरिजन में r बहुत बड़ा है। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KP अपॉन R³। देखो इसके जैसा ही है, देखो ये डबल है क्योंकि यहाँ पर 2 आता है, तो KP अपॉन R³ सेम ही है सारी वैल्यू। तो वहां से भी हम उसको हाफ करके लिख सकते हैं और अगर वैल्यू पुट करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं। तो देखो 9 × 10⁹ 9 P कितना है, P इज इक्वल टू होता है 2QA। तो देखो 2 डायरेक्ट में लिख रहा हूं, 2A की जगह पर क्या होगा, तो 2A की जगह पर होगा, 2A की जगह पर मीन्स ये डिस्टेंस 2A कितना है, 2A इज इक्वल टू है 5 mm। तो 5 × 10⁻³ मीटर। तो ये क्या हुआ 2A, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, तो P इज इक्वल टू होता है 2QA। तो देखो क्योंकि यहाँ पर हमारा फील्ड P है तो P इज इक्वल टू 2QA होता है। तो 2A इज इक्वल टू कितना है, तो 2A इज इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 mm है। तो 5 mm मैंने लिख लिया, 5 × 10⁻³। अब बचता है Q चार्ज, तो वो कितना होता है चार्ज, तो वो दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, 10 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R। तो ये सेंटर से जो पॉइंट तक का डिस्टेंस तो वो होता है 15 इंटू, यहां पर मैंने लिखा भी है 10⁻² का क्यूब। स्टूडेंट यहां पर हम आंसर निकालेंगे तो देखो इससे आधा मिलेगा क्योंकि ये डबल है। देखो KP अपॉन R³ डबल है, उससे आधा ये मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ओनली KP/R³ है। तो उससे आधा क्या होगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का, इक्वेटर पर कोई पॉइंट है 15 सेंटीमीटर, तो उसके लिए ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है
एक्सिस पर कोई पॉइंट है P कितने सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इलस्ट्रेशन नंबर 1.10 का।